के सभी प्यारे स्टूडेंट्स मैंने आपको पिछले वीडियो में आपके एक्सरसाइज जो 3.2 हम कंटिन्यू कर रहे थे उसका मैंने आपको 5 क्वेश्चंस का सलूशन करा दिया था और आई होप आपको वो सारे 5 क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ गए थे। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 6 से कंटिन्यू करने चल रहे हैं, तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और वीडियो ध्यान पूर्वक आप देखें तो आपको सभी क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आएंगे। बिना देरी किए चलिए क्वेश्चन 6 की तरफ सीधे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 6 हमारा कह रहा है इफ द हाइट्स ऑफ 5 पर्संस, यानी यदि 5 लोगों की हाइट, अब 5 लोगों की हाइट दे रखी है, कह रहा एक है 145 सेंटीमीटर, एक है 159 सेंटीमीटर, ऐसे करके रिस्पेक्टिवली 5 लोगों के हाइट्स दे रखे हैं। तो हमसे कह रहा फाइंड द मीन हाइट, मीन हाइट फाइंड आउट करो। आपको बेटा मैं कितनी दफा बताया कि मीन निकालने का एक फॉर्मूला जब अनग्रुप डाटा की बात करें कि सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, बहुत ही इजी है। गिवन है 5 पर्संस के हाइट का डाटा, तो क्या लिखेंगे द डाटा ऑफ हाइट्स ऑफ कितने पर्सन का बेटा 5 पर्सन का। ठीक है, 5 पर्संस आर, 5 पर्संस आर, ऐसे लिख दिया हमने। ठीक है, अब डाटा जरा देखते हैं। एक है 145 सेंटीमीटर, एक व्यक्ति की हाइट है 145 सेंटीमीटर, एक व्यक्ति की हाइट है 159 सेंटीमीटर, और आगे देखते हैं 152, 158, 152 सेंटीमीटर, 158 सेंटीमीटर, और एक लास्ट है आई थिंक 164 सेंटीमीटर। ठीक है, 164 सेंटीमीटर। ये 5 लोगों की हाइट गिवन है, हमसे कह रहे हैं जरा मीन हाइट फाइंड आउट कीजिए। क्या दिक्कत है बेटा, सीधे क्या लिखेंगे, सो मीन हाइट, मीन हाइट लास्ट ब्रैकेट में x बार इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है बेटा, फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन में नंबर ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन। तो सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, चलो जरा सभी ऑब्जर्वेशन का ऐड कर लेते हैं। तो वह पहला है 145 प्लस में 159 प्लस में 152 प्लस में 158 प्लस में 164 अपॉन में नंबर कितने हैं, तो बोला गया 5 पर्संस हैं, तो नंबर ऑफ जो ऑब्जर्वेशन है वो कितने हैं 5 है। ठीक है, सबको ऐड कर रहे हैं, 4 और 8 हो गया 12, 12 और 2 14, 14 और 9 को ऐड किया तो 23, और 23 और 5 को ऐड किया तो 28 हो गया, कैरी 2, तो 2 को डायरेक्ट कैरी को ऐड कर दे रहे हैं 6 में, तो हो गया 8, 8 और 5 हो गया 13, 13 और 5 हो गया 18, 18 और 5 हो गया 23, 23 और 4 हो गया 27, कैरी हो गया 2, 2 को डायरेक्ट ऐड किया 1 में तो हो गया 3, 3 1 4, 4 1 5, 5 6, 6 1 7, तो हो गया 7 7 8 अपॉन में कितना बेटा 5। जरा इसको डिवाइड कर लेते हैं 5 से, तो देखो 5 1 जा 5 और 5 से हम 777 को डिवाइड करने चल रहे हैं। तो 5 से पहले 7 में गया 1 टाइम, 5 1 जा 5, 7 से 5 सब्सट्रैक्ट होगा तो 2 आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 27, 2 आएगा तो 2 और 7 27 हो जाएगा। अब 27 में 5 से डिवाइड करना तो 5 5 जा 25, अब 27 से 25 सब्सट्रैक्ट किया तो मिला 2, 2 यहाँ गया तो हो गया 28, अब 5 से 28 में भाग करना तो 5 5 जा 25, कैरी बचा 3, अब 5 से 3 में तो जाएगा नहीं तो हम डेसिमल लगाएंगे तो 3 के आगे 1 0 आ जाएगा, मीन्स हो जाएगा 30
और 5 6 जा 30 होता है, मीन्स जो मीन निकल कर आया बेटा वो आ गया 155.6। क्या लिखेंगे, नीचे लिखेंगे सो मीन हाइट इज इक्वल टू 155.6 सेंटीमीटर, और ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, ऐसे ही आपको मीन निकालना है किसी भी डाटा का। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। चलो क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। चलो बेटा क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन 7 कह रहा है कि फाइंड द मीन ऑफ, हमारे पास कुछ डाटा गिवन है, उसी का मीन फाइंड आउट करना है। फिर वही सेम टू सेम क्वेश्चन, हमें डाटा नोट करना है और उसके बाद हमें उसका ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन दोनों को फाइंड आउट करके मीन फाइंड आउट करना है। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, द गिवन डाटा आर, द गिवन डाटा आर, डैश कर दिया। डाटा गिवन है हमें 994, 96, 98, 994, 996, 998। ठीक है, 998 हो गया। उसके बाद में फिर गिवन है 1002 और 1000, 1002 एंड 1000। यही डाटा हमें गिवन है और कह रहा है इसका मीन निकालना है। तो कितना आसान है, और देखते हैं। हमें मीन निकालना है तो लिखते हैं मीन ब्रैकेट में x बार इज इक्वल्स टू, क्या होता है फॉर्मूला हम जानते हैं, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन में बेटा हमारा होता है नंबर ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन। ठीक है, नंबर ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन। अब बताओ सम हमें निकालना है, तो सबका सम निकाल लेते हैं। 994 प्लस 996 प्लस में 998 प्लस में 1002 और प्लस में 1000 और अपॉन कितने डाटा हैं, तो देख रहे हो 1 2 3 4 5, तो नंबर ऑफ डाटा कितना, ऑब्जर्वेशन कितना है, 5 है। ठीक है, सबको ऐड करने चलना है बेटा, ध्यान देना। 0 है, 2 है, ध्यान देना, यहाँ 3 डिजिट है, यहाँ 2 डिजिट है, सॉरी यहाँ 4 डिजिट है, यहाँ 3 डिजिट है। तो 3 डिजिट है मतलब हमें सबसे पहले सबकी लास्ट डिजिट चेक करना है। तो 0 2 2 और 8 को ऐड किया 10, 10 में 6 जोड़ा 16, 16 और 4 20, 20 के 0 कैरी 2, 0 है 2, 2 में 9 को कैरी 2 था और 9 जोड़ा 11, 11 9 20, 20 और 9 29 कैरी हो गया 2। ध्यान देना, यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी 0, यहाँ पे 9, तो कैरी 2 था, 9 में 2 जोड़ा 11, 11 में 9 जोड़ा तो 20, 20 में 9 जोड़ा तो 29 कैरी 2, 2 देखो यहाँ 4 है, 1 है तो 2 और 1 3, 3 और 1 4, इन सब में 3 डिजिट था, तो आंसर कितना आ गया 4, अपॉन में 5 है। अब 5 से कैंसल आउट करना है, चलो कैंसल आउट करते हैं, 5 1 जा 5, ठीक है, और 5 से 49 में गया तो 5 9 जा, सबसे पहले 5 से 9 बार गए तो 45, 5 9 जा 45, 49 से 45 सब्सट्रैक्ट करेंगे तो मिलेगा 4, 4 यहाँ गया तो 49, फिर 5 से 9 टाइम जाएंगे 45, फिर कैरी मिलेगा 4, यहाँ चला जाएगा तो हो जाएगा 40, और 5 8 जा हो जाएगा 40। तो मीन निकल कर कितना आ जाएगा, मीन x बार इक्वल्स टू आ जाएगा 998, यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये सब बहुत ही आसान क्वेश्चन था। चलो सीधे यहीं पर क्वेश्चन नंबर 8 भी देख लेते हैं, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 8। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 8 वाला। क्वेश्चन कह रहा बेटा कि फाइंड द मीन ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर, फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स का मीन निकालना है। तो देखो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर कौन कौन से होते हैं, तो आपको लिखना पड़ेगा फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स आर,
अब आपको पता है नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 से, और कहाँ तक जाता है, इनफाइनाइट तक। ये पूरा नेचुरल नंबर है, ठीक है। जो काउंटिंग नंबर है उन्हें नेचुरल नंबर कहते हैं। लेकिन जब नेचुरल नंबर में हम जीरो को भी ऐड सम्मिलित कर लेते हैं तो क्या बन जाता है, होल नंबर। तो ये नेचुरल नंबर 1 से शुरू होता है, तो हमें 5 नेचुरल नंबर, फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर लिखना है। यानी देखो, एक तो 1 हो जाएगा, फिर 2 हो जाएगा, फिर 3 हो जाएगा, फिर 4 हो जाएगा, फिर 5 हो जाएगा, ठीक। अगर बेटा इसी की जगह पे बोला होता फर्स्ट 5 ऑड नंबर या फर्स्ट 5 इवन नंबर, तो क्या आपको लिख ले जाते। ऑड नंबर, इवन नंबर सबको पता होगा एकदम 100%। ऑड नंबर जो 2 से ना डिविजिबल हो, इवन जो 2 से डिविजिबल हो, ठीक है। तो ये तो फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर थे। अब इन्हीं का हमसे मीन पूछा है, तो क्या लिखेंगे, मीन ब्रैकेट में x बार इज इक्वल्स टू क्या है, लिखेंगे सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन क्या, नंबर ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन। चलो इनका सबका सम निकालना है। ये हो गया अपना x बार इज इक्वल्स टू कितना, सम मीन्स 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस में 4 और प्लस में 5, अपॉन में 1 2 3 4 5 नंबर्स हैं तो 5 हो गए, ठीक है। सबको ऐड करेंगे तो 1 2 3 3 6 6 4 10 10 और 5 15 हो जाएगा, ठीक है। ये आ जाएगा 15 और अपॉन में 5 है, तो तुम बता दो बेटा मीन यानी x बार कितना आ जाएगा। 5 से 15 को कैंसिल आउट करोगे, 3 टाइम्स पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, यानी जो मीन आएगा वो तुम्हारा आएगा 3 हो जाएगा आंसर। क्या बात समझ में आया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्यों, क्योंकि आधे बच्चों को ये चीज उस समय ध्यान नहीं आती है कि फर्स्ट 5 नेचुरल, इसमें तो डाटा गिवन ही नहीं है, लेकिन डाटा यही गिवन था। 5 नेचुरल नंबर्स बोला है वो कि ये होते हैं, ठीक है। ठीक, चलो अब सीधे क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। सॉरी 8 तो यही था, क्वेश्चन 9 देखेंगे, ठीक। चलो बेटा क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन 9 कह रहा है फाइंड द मीन ऑफ ऑल द फैक्टर्स ऑफ 10, यानी फाइंड द मीन, हमें मीन निकालना है किसका, ऑफ द ऑल फैक्टर्स ऑफ 10, यानी 10 के जितने भी फैक्टर्स हैं हमें उन सब का मीन निकालना है। चलो देखते हैं, बहुत ही आसान है, ध्यान पूर्वक देखना। क्वेश्चन नंबर 9 है ये, ठीक है। क्या निकालना है, तो लिखेंगे सबसे पहले द फैक्टर्स ऑफ 10 आर। अब बेटा 10 के हमें फैक्टर निकालना है, तो 10 का फैक्टर मतलब पता है क्या होता है कि जिस जिस नंबर से 10 डिविजिबल हो उन्हें ही उनके फैक्टर्स बोलते हैं। तो 10 सबसे पहले देखो, सबका एक फैक्टर 1 कॉमन होता है, यानी 1 सभी का फैक्टर होता है, तो 10 का भी 1 फैक्टर होगा। फिर देखो 1 के बाद 2, क्या 2 से 10 डिविजिबल होता है, तो बिल्कुल होता है, तो 10 का एक फैक्टर 2 भी है, ठीक है। 3 से 10 डिविजिबल होता है, कह दोगे नहीं सर 3 से तो 10 डिविजिबल नहीं होता, तो 3 10 का फैक्टर नहीं है। 4 से भी नहीं होता, तो 4 भी नहीं है। लेकिन देखो 5 से 10 डिविजिबल होता है, तो फिर 5 एक फैक्टर है 10 का। फिर 5 के बाद ना तो 6 से, ना तो 7 से, ना तो 8 से और ना ही 9 से, लेकिन 10 से ये स्वयं डिविजिबल होता है, तो ये हो गया 10। अब 10 के ऊपर तो कोई नंबर होगा नहीं जो 10 को डिवाइड कर दे या डिविजिबल बना दे, ठीक है। तो यानी 10 के ये 4 फैक्टर्स हैं, इन्हीं का हमें क्या निकालना है बेटा, मीन निकालना है। तो लिखेंगे क्या, सो मीन x बार इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला हम पहले लिखेंगे क्या, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन में नंबर ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, ठीक है। ये हमने सबसे पहले 10 का फैक्टर फाइंड आउट कर लिया, अब हम उनका सम निकालने चल रहे हैं। तो बताओ सम निकालना, ऑब्जर्वेशन यही है, तो सम निकालना है मीन्स 1 प्लस 2 प्लस में 5 और प्लस में 10 और अपॉन कितने ऑब्जर्वेशन है, तो 1 2 3 4 ऑब्जर्वेशन है, तो 4 लिख दिया। अब बेटा जब इन सबको आप ऐड करोगे तो देखो 18 आ जाएगा,
और 18/4, 4 से 18 को क्रॉस करेंगे तो 4 4 जा 16, ध्यान देना, और कैरी बचेगा 2, तो 4 से 2 में तो डिविजिबल है नहीं, तो डेसिमल लगा देंगे, तो 2 के आगे कितना आ जाएगा 0, यानी 20 बन जाएगा, और 5 से 25 टाइम्स में कट जाता है, तो सीधे लिखेंगे मीन x बार इज इक्वल्स टू कितना आ गया बेटा 4.5, ये इसका आंसर होगा। ठीक है, ये वाले सब क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, जो फैक्टर्स या नेचुरल नंबर्स, इवन नंबर, ठीक है, ऑड नंबर्स। चलो क्वेश्चन 10 इसी वक्त देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन 10 कह रहा बेटा कि फाइंड द मीन ऑफ फर्स्ट 5 इवन नेचुरल नंबर। देखो अभी अभी इसका जिक्र मैंने किया था और क्वेश्चन ठपक से आके आपके सामने पटक उठा। क्या? सम ऑफ फाइंड द मीन ऑफ ऑल फर्स्ट 5 इवन नेचुरल नंबर, यानी हमें पहले 5 इवन नेचुरल नंबर्स का मीन निकालना है। तो हमें ये तो पता होना चाहिए, तो क्या लिखेंगे सबसे पहले, द फर्स्ट 5 इवन नंबर्स आर, फर्स्ट 5 इवन नंबर्स आर, पहले 5 इवन नंबर्स कौन कौन से हैं? अभी मैंने आपको बताया इवन नंबर क्या है, जो 2 से डिविजिबल हो। तो 2 से डिविजिबल हो तो सबसे पहले तो 2 ही मिल जाएगा बेटा, फिर 3 तो देखो 2 से डिविजिबल होता नहीं है, लेकिन 4 होता है, ठीक है, फिर 5 नहीं होता, फिर 6 होता है, 7 नहीं होता, 8 होता है, 9 नहीं होता, 10 होता है। हमसे 5 भी कहा था कि 5 इवन नंबर्स लिखना है, तो 1 2 3 4 5, पहले 5 इवन नंबर यही हैं। अब हमें इनका मीन निकालना है। अब तो तुम मीन निकाल ही ले जाओगे, इतना ही तुम्हें केवल जानना चाहिए था, इतना ही तुम्हें आना आता है तो तुम मीन कर पाओगे। मीन फॉर्मूला सेम वही, क्या? सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन में क्या? नंबर ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, ठीक है। इवन नंबर क्या होते हैं? द नंबर विच इज डिविजिबल बाई 2 इज कॉल्ड इवन नंबर, द नंबर विच इज नॉट डिविजिबल बाई 2 आर कॉल्ड ऑड नंबर्स, यानी जो नंबर 2 से कट जाए वो इवन नंबर्स हैं, और जो 2 से ना कटे वो ऑड नंबर्स हैं। तो हमसे पहले 5 फर्स्ट 5 इवन नंबर्स पूछा था, तो 1 सबसे पहला नंबर नेचुरल नंबर 2 से डिविजिबल नहीं होता, 2 होता है, 3 नहीं होता, 4 होता है, 5 नहीं होता, 6 होता है, 7 नहीं होता, 8 होता है, 9 नहीं होता, 10 होता है। लिख दिए। अगर 7 बोला होता कि 7 इवन नंबर्स लिखो तो और आगे भी बढ़े होते, 22 दिया गया होता तो और आगे बढ़ते, यानी हमें नंबर्स 5 बोला था तो 5 नंबर्स लिख दिए, ठीक है। अब चलो बढ़ते हैं, देखो मीन x बार इज इक्वल्स टू क्या? सम मीन्स हमें इनका ऐड, तो 2 + 4 + 6 + 8 + 10 अपॉन कितने हैं? तो 5 हैं तो 5 लिख दिया, क्योंकि 5 बोला था तो 5 लिख दिया। x बार इज इक्वल्स टू, देखो बेटा सबको ऐड करते हैं तो 4 और 2 6 6 6 12 12 और 8 20 20 और 10 30 हो गया, ठीक है। 30 में अपॉन 5 हो गया, और 5 से तुम 30 को डिवाइड करोगे तो तुम्हें पता है 6 टाइम्स जाएगा, इसलिए मीन इज इक्वल्स टू कितना जाएगा? 6 आ जाएगा, ठीक। ये इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 आई होप समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 11 अब देख लेते हैं। अच्छा, अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना, और उन वीडियो वाला कोड वाला बात मैंने आपको बताया था उसे ध्यान रखिएगा। वीडियो में कहीं आपको 3 जगह कोड दिखाए जाएंगे, ठीक है, और 2 कोड जिसमें से सेम होंगे। जो 2 कोड सेम होंगे उन्हीं कोड को आपको सबसे पहले कमेंट में करना है, ठीक। चलो क्वेश्चन 11 बढ़ते हैं। चलो बेटा लोग क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन 11 कह रहा है कि फाइंड द मीन ऑफ फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 3, यानी 3 के प्रथम 5 मल्टीपल का मीन फाइंड आउट करो। मल्टीपल का मतलब पता है क्या होता है बेटा?
कि आपको उतना मल्टीप्लाई, जैसे 3 का फर्स्ट मल्टीपल खुद 3 होता है, यानी 3 1 जा 3, 3 का सेकंड मल्टीपल 3 2 जा 6 होता है, 3 का थर्ड मल्टीपल 3 3 जा 9 होता है। ऐसे हमको 5 मल्टीपल 3 के फाइंड आउट करना है, फिर उनका हमें मीन फाइंड आउट करना है। ठीक है, आओ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। सबसे पहले क्या लिखेंगे, द फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 3 आर। ठीक है, 3 के फर्स्ट 5 मल्टीपल्स कौन कौन से हैं, तो एक तो 3 है, दूसरा 6 है, तीसरा 9 है, चौथा 12 है, और पांचवा आप खुद बता दें कितना, 15 है ना। यही मल्टीपल्स हैं, इनका मीन निकालना है, कुछ करना है, कुछ है इस क्वेश्चन में। हमसे दबंग गई नहीं चलेगा, बोलोगे यही हमसे दबंग गई नहीं चलेगा। हम आपका सॉल्यूशन जानते हैं, क्या करना है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन करना है, और इसी के अपॉन क्या करना है, नंबर ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन करना है। यही इतना तो इनका सॉल्यूशन है। इसके बाद ये हो जाते हैं क्या, ढेर, इसके बाद ये ढेर हो जाते हैं ऑब्जर्वेशन। ठीक है, चलो सम निकालना है, तो हो गया 3 प्लस में 6 प्लस में 9 प्लस में 12 प्लस में 15 अपॉन कितना है, 5 है, x बार अपॉन में 3 और 6 9 9 9 18 में 2 जोड़ा तो 20 20 और 1 30 35 35 में 10 तो 45। तुम देखो इसको अगर नहीं ऐड कर पा रहे तो इसको तुम ऐड करने की कोशिश करना। हम तो ऐड कर दिए तो हमारा 45 आ गया, अपॉन में 5 भी है। ठीक है, तो गया x बार इज इक्वल्स टू 5 से 45 कैंसिल आउट करोगे बेटा 9 मिल जाएगा, तो 9 हो गया, ये इसका मीन हो गया, ये हो गया आंसर। आंसर प्राप्त हो गया। ठीक, क्वेश्चन नंबर 11 तक हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, डेसिमल वाला है, कोई बात नहीं, यहीं बढ़ा देता हूं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है बेटा, ध्यान देना। कह रहा है फॉलोइंग आर द वेट्स इन केजी ऑफ 10 न्यू बॉर्न बेबीज इन ए हॉस्पिटल एंड ए पर्टिकुलर डे। एक हॉस्पिटल में एक किसी निश्चित दिन जो बच्चे पैदा हुए हैं उनका वेट दिया गया है। एक बच्चा इतने किलो का, एक बच्चा इतने किलो का, ये बच्चा इतने किलो का। ठीक है, हमसे लास्ट में पूछा है फाइंड द मीन फाइंड आउट करो। तो और सबसे पहले क्या डाटा दिया है वो लिख लेते हैं, द डाटा ऑफ वेट्स ऑफ बेबीज आर, उनका वेट दिया गया, कितना कितना दिया गया है, 3.4 3.8, ध्यान देना, 3.4 3.8 4.2, क्या अगला 4.6 है, नहीं 4.5, फिर 3.9, फिर 3.9 के बाद 4.3 और 4.3, 3.8, ठीक है, 3.8, फिर 4.5, 4.4, 4.5, फिर 4.4 और एक लास्ट है कितना, 3.6। ये उनके वेट है। इसका मीन निकालना है। मीन नहीं निकाल पाओगे बेटवा, मीन का फॉर्मूला कुछ है इनमें दबंगई, कुछ नहीं है, एक झटके में पटक उठेंगे। कैसे, एक के तो फॉर्मूला है सर हम लोग के पास, क्या कि सर सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन में क्या, नंबर ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन।
ठीक है, यही तो फॉर्मूला है। एक बाण मारते हैं, एक तीर मारते हैं, ढेर हो जाता है मीन वाला राक्षस। कैसे देखो, और ढेर कर देते हैं। एक्स बार हो गया इज इक्वल टू, ऐड करते हैं 3.4 प्लस 3.8 प्लस 4.2 प्लस 4.5 प्लस 3.9 प्लस 4.3 प्लस 3.8 प्लस 4.5 प्लस में 4.4 और प्लस में 3.6 अपॉन में कितना लोग हैं भैया, कितने बच्चे हुए थे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 लोग थे, तो अपॉन 10 हो गया। ऐड करना नहीं आता है क्या? आता है। कैसे? सिंगल सिंगल डिजिट सबके लास्ट में, तो उठाओ 6 4 10, 10 5 15, 15 और 8 23, 23 में 3 जोड़ा 26, 26 में ये हो गया 26 35, 40 42, 42 में 8 जोड़ा 50, 54, तो 54 के लिख दिया 4 कैरी 5 ऐड किया तो 5 3 8, 8 4 12, 16 19 23 26 30 34 37 30, सॉरी 37 में 3 किया तो 40, और 1 डिजिट बाद डेसिमल है, अपॉन में यहाँ डेसिमल है, अपॉन में 10। अब बताओ 10 से तुम डिवाइड करोगे तो क्या होगा? डेसिमल उड़ जाएगा। डेसिमल क्या हो जाएगा बेटा? उड़ जाएगा। और जैसे डेसिमल उड़ जाएगा, बताओ डेसिमल उड़ेगा कि इधर एक डिजिट और खिसकेगा? तुम बताओ। डेसिमल यहां चला जाएगा, डेसिमल इधर आ जाएगा। तो जब 100 से बेटा 10 से डिवाइड करते हैं तो डेसिमल अपने लेफ्ट साइड एक प्लेस मूव करता है। 100 से डिवाइड करते तो दो साइड दो प्लेस मूव करता। अभी 10 से डिवाइड कर रहे हैं तो अपने लेफ्ट में एक प्लेस मूव कर जाएगा। अगर 100 से कर रहे होते तो दो प्लेस मूव कर जाता। 1000 से कर रहे होते तो 3 प्लेस, यानी 1 के बाद जितना जीरो है उतना प्लेस वो मूव कर जाएगा अपने लेफ्ट की तरफ। तो एक जीरो है तो एक प्लेस लेफ्ट कर जाएगा, कितना आएगा? 4.04। इतना केजी इसका मीन हो गया। बस क्वेश्चन नंबर 12 तक बात क्लियर हो गई है, ठीक है। अब बेटा जो क्वेश्चन नंबर 13 से आगे क्वेश्चंस हैं वो क्वेश्चंस आपको थर्ड पार्ट में प्रोवाइड कराए जाएंगे, ठीक है, क्योंकि इसमें क्वेश्चंस की संख्या ज्यादा है, ठीक। तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 12 तक बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और आपने अपने दोस्तों के पास अभी तक वीडियो शेयर भी कर दिया होगा। उनको भी थोड़ा देख लेने दो, उनको भी पढ़ लेने दो, है ना। चलो, वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, ठीक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।